हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कमेंट्स में भर गया कि सर अब हिंदी की भी एक वीडियो ले ही आइए ताकि आने वाले 10 दिनों के बाद हिंदी के पेपर में हम मजा काट दें। भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी सब कुछ आपके लिए ले आए हैं और आपको पीछे कुछ पीला पीला सा माहौल दिख रहा होगा क्योंकि पिछली साल जो 2022 में पेपर आया हुआ है उसे प्रॉपर हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से लिखा जाएगा। पेपर नहीं बताएंगे भाई, क्या पेपर थोड़ी अभी दिखाएंगे आपको कि आपको कॉपी लिखनी कैसे। ये देखिए सर, हम आपको बताने वाले हैं कि कॉपी लिखी कैसे जाती है और उसमें हमने एग्जाम्पल किसका लिया है, 2022 वाले पेपर का, ताकि आप बहुत ही आसानी से लिख पाए। हमने पहले दिखा था, अब हम लोग ब्रांड बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं और अब इस तरीके के कई पेपर आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का सब कुछ मिलेगा कायदे से। कैसे आपको कॉपी लिख के आनी है, सारी चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए सबसे पहले भाई आता है खंड का। कितना टाइम लगेगा, क्या चीजें होंगी, ये पूरी वीडियो आप ध्यान से समझ लीजिए। प्लस आपको बहुत सारी चीजें, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट हो के भी आते रहते हैं यार, तो काफी सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी। तो ये एक तरीके से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BDK 12 पे। एक तरीके से ये क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और गधे लोग इतना भी पढ़ के जाएंगे तो पास हो जाएंगे सर कम से कम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। अब मल्टीपल में बच्चा क्या करता है, गलती पूरा हमारा हमको डिटेल करेंगे सर आज इस पूरी वीडियो में, ध्यान से बने रहिएगा भाई। ठीक है, क्योंकि अब इसमें होता क्या है, हिंदी में सबसे पहले जब मल्टीपल में बच्चा गलती क्या करता है, 10 मल्टीपल मान लिया है, 10 में से उसने 4 गलत कर दिए। अब जब 4 गलत हो गए तो चलो ठीक है, लगता है एक एवरेज बच्चा है, लेकिन अब 10 में 10 गलत हो गए तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा है बौरा, इसे कुछ आता ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, आगे की कॉपी आपने कितनी भी अच्छी लिखी होगी, कहीं ना कहीं भैया कह सकते हो ये आपकी नाक है हिंदी के पेपर की। 10 में से 6-7 तो आपको सही करने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट पे काम करना। हम बता ही रहे हैं मॉडल में जिन पे ज्यादा सन पड़े हो, साथ ही ज्यादा हम अलग से एक पूरी वीडियो लेके आएंगे, तो इंतजार करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है भाई, तो अब इन्हें लिखने का तरीका, कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं, ऐसे उत्तर नंबर 1, अब हो गया 301। बिल्कुल गलत तरीका है ये। कैसे लिखोगे आप, विकल्प बताओ। ऐसे लिखोगे भाई कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका डैश लगाया और आंसर लिख दिया। अब कई बच्चे क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या एक सीधे ब्राह्मण लिख दिया। नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रॉपर जिस बच्चे से हमने ये लिखवाया, हमने उससे कहा कि टाइम को फॉलो जरूर करना, देखना घड़ी में कितना टाइम लग रहा, सारी चीजों को फॉलो करना, फिर बताना। उस बच्चे ने हमें बताया कि सर अगर आदमी आराम से लगातार करता रहे, बीच में पानी नहीं जा रहा है, बाथरूम नहीं जा रहा है, ये नहीं वो नहीं, तो आराम से आपका टाइम 10-15 मिनट बच भी जाएगा। क्योंकि यूपी बोर्ड में कॉपी लाओ रे, चेक करवाओ रे, साइन करवाओ रे, स्लिप पे साइन करो रे, 15-20 मिनट निकल जाते हैं भाई। ठीक है, तो आराम से आपका पेपर हो जाएगा, टाइम को ख्याल रखते हुए इस पूरे पेपर को लिखा गया। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरा क्या है, रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है, तो भैया त्रिवेणी है, ये हम आपको बता चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे इज्जत से डालिए खंड का, और फिर इज्जत से प्रश्नोत्तर संख्या पहले का पहले का खा, पहले का गा, कर्म भूमि रचना की विधा क्या है, तो उपन्यास है। बिल्कुल इज्जत से लिख के, कॉपी का दूसरा पेज आ गया। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का खा करते समय पहले तो लाइन खींच के अब आती है, लेकिन सिर्फ एक लाइन इधर खींचनी है, इधर कोई लाइन नहीं, कोई फूल पत्ती नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फूल बना दिया डिजाइन नहीं। जितना है कंटेंट उतना काम आपको करना है जितना पूछ रहा है, हवाबाजी वाला कोई काम नहीं करना। समझ गया भाई। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का घा, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती। पद्मावत का रचना काल है भक्ति काल। ठीक है, सरोज स्मृति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। छायावादी कवि नहीं है नागार्जुन। रीति काल में बीर रस की रचना की भूषण ने, हमने आपको बताया था। बाकी सब कहां लगे थे, श्रृंगार रस पे लगे रहते। ठीक है भाई, तार सप्तक के संपादक आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सर। ठीक है, तो अब क्या किया आपने, सबसे पहले ध्यान से समझ लो पूरी बात भाई, क्या किया, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस आए और मल्टीपल चॉइस आप कैसे लिखोगे, उसका क्वेश्चन उतारा, डैश लगा के आंसर लिख दिया। ये बेहतरीन तरीका है, एग्जामिनर कोई मेहनत नहीं करनी, पेपर नहीं देखना, कुछ नहीं। अरे वाह सर, तार सप्तक है, अरे वाह अरे वाह अरे वाह। और अगर ऐसे लिखने के बाद ये 10 सही हो गए, हो सकता आगे का पेपर पढ़ने से पहले उसके दिमाग में आ जाए ये बच्चा चमत्कारी है, आज चमत्कार हो जाएगा, इस कॉपी के अंदर आएंगे नंबर। अभी यहां पर हम लोगों ने एक इवेंट किया, उसमें हम लोगों ने पैनल, जो हमारे पिछले साल के टॉपर थे सक्षम भाई, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बहुत कम पढ़ के 91 नंबर भाई, हमने ब्लॉग चैनल पर डाला था, आपने देखा होगा सक्षम भाई, 91 नंबर। अभी इवेंट की वीडियो जब शूट होकर पड़ेगी उसे देखिएगा भाई,
91 नंबर कैसे आए? यही सब लोग हैं यार, ये जिस बच्चे ने लिखा हुआ उसके भी नंबर अच्छे खासे थे। तो ये सभी वो लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। मेहनत करिए दोस्त, आप तक कंटेंट बिल्कुल क्रीमी कंटेंट पहुंच रहा, वो भी बिल्कुल फ्री में। लोग कह रहे हैं एप्लीकेशन पे, अबे क्या करोगे यार, चैट सपोर्ट के लिए एप्लीकेशन है, ठीक है, कोर्स हम बनाएंगे, कहां जाओगे भाई, मत घूमो, यही ला रहे हैं हम सब कुछ आपके लिए। बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बी डिकेटेड 12 पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी बात देखिए, फिर आएगा प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब प्रश्नोत्तर संख्या 3 में बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट लिखने लगता है। नहीं जी, क्या करना है जरा समझिए। सबसे पहले आपको इस तरीके से, मान लो आपको जन का प्रवाह वाला कर, तो जन का प्रवाह डैश 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 किया, निर्माण करना होता है। इस तरीके से आप पूरा लिख देंगे। पूरा लिखने का मतलब डैश डैश लगा, मतलब अंदाजा लग जाए कि आपने कौन सा वाला किया है। तो पहले का खा अथवा ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर डाला और जो किया, अथवा में अगर दे रखा होगा, दे ही रखा होगा, तो दोनों में जो किया ऐसे डैश 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 लगा के लिख दिया। फिर पूछेगा पाठ का शीर्षक, तो ऐसे इज्जत से लिखा, पाठ का शीर्षक डैश लगा के लिखा, ये नहीं खाली राष्ट्र का स्वरूप लिख दिया, अच्छा नहीं लगता भाई। लेखक का नाम इस तरीके से लिख दिया पूरा। अब जन का प्रवाह का आशय हेडिंग डाली, देखिए कायदे से लिखा हुआ है, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज है, लेकिन देखिए कितनी कायदे से ये कॉपी लिखी हुई है सर, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन के आंसर पॉइंट टू पॉइंट, और उसमें भी सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन, जो मेन चीज है, ने तदात्म प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया उसने पूछा होगा क्वेश्चन में, तो जिसने प्राप्त किया वो सिर्फ ब्लैक पेन से लिखा है, बाकी सब ब्लू पेन से लिख दिया है। तो इस तरीके से आप पैटर्न को फॉलो करेंगे और लिख देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या डाली, जैसे देखिए राष्ट्र के जन अथवा निवासियों का सतत रूप से चलता रहने वाला जीवन किसके समान है, पूछा है तो किसके समान है, नदी के समान है। तो नदी के समान को हमने ब्लैक पेन से कर दिया, बाकी सब ब्लू पेन से कायदे से लिख दिया। पूरा पेपर पैटर्न देखिए, अभी हम डालेंगे टेलीग्राम पे, इसे देखिएगा सर बैठ के कि किस तरीके से कॉपी लिखी हुई, बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना आपको। और ये केवल हिंदी नहीं है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सब हम एक एक आपको सेट देंगे, पूरा उसे देखिएगा कायदे से भाई, ठीक है। और मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद अब ये देखिए, जैसे मान लिया सुख भोग खोजने डैश 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 मानवता का सरोज, दूसरा वाला आ जाएगा पद्य वाला, उसमें भी आप वही करेंगे, ठीक है। कवि का नाम, अब इसमें कौन है, कवि है, क्योंकि ये कविता है भाई, ठीक है। कविता का शीर्षक है बापू के प्रति, सारे क्वेश्चन लिख दिए। मानव नश्वर संसार में आकार क्या करता है, तो किसकी खोज, तो सुख की खोज करता, सुख की खोज ब्लैक पेन से लिख दिया हमने, ठीक है। मनुष्य क्या है, तो मनुष्य एक मिट्टी का पुतला है, तो मिट्टी का पुतला हमने कहा ब्लैक से लिख दिया। यानी जो भी खास चीजें यार, फिजिक्स है, किसी साइंटिस्ट का नाम है, कोई सन है, कोई चीज है, कोई डिटेल, ब्लैक पेन से करिए, बाकी नीले पेन से लिखिए। ब्लैक और ब्लू पेन हमने कहा था, एक करिया एक गोरिया पेन, दो चीजों का इस्तेमाल कर लो, मजा काट दोगे भाई, ठीक है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कर दी, ये सारी चीजें हो गई भाई, ठीक है। उसके बाद आता है भाई जीवन परिचय। बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है जीवन परिचय के मामले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 5वें का। जीवन परिचय में क्या होता है जीवन परिचय में आदमी कहता है अब 3 पेज का लिख के आना नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे इस बच्चे ने इस तरीके से लिखा, वो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर, ठीक, सो फॉर सो गुड है। लेकिन आप चाहें तो ऊपर इस तरीके से एक कॉलम बना सकते हैं, उस कॉलम में आप लिख सकते हैं इनका सामान्य परिचय, ठीक है। आपने क्या डाला यहाँ, सामान्य परिचय डाला, या यहीं पर लिख दिया सामान्य परिचय इस कॉलम के अंदर, और लिख दिया जन्म, जन्म स्थान, बाप का नाम मतलब पिताजी का नाम, पॉप्स पिताजी डैडी, ठीक है, कार्य क्षेत्र, मृत्यु, ठीक, ये आपने लिख दिया। ये आप चाहें तो आराम से देखिए इस तरीके से, कितना बढ़िया इस बच्चे ने लिखा हुआ है। प्रश्नोत्तर डाला, जिसकी हमें जीवन परिचय लिखना वो लिख दिया, इनका एक सामान्य परिचय लिख दिया, जन्म क्या है, जन्म स्थान क्या, पिता का नाम, कार्य क्षेत्र, मृत्यु लिख दी। तो अब एग्जामिनर ने ये नहीं पढ़ा कुछ भी, लेकिन एग्जामिनर समझ गया कि आप समझदार हो यार, जब जन्म आपने बिल्कुल ठीक लिख दिया, स्थान लिख दिया, पिता का नाम ये सब लिख दिया, इसका मतलब जो है आपको पूरी तमीज है, तो वो नीचे पढ़ेगा ही नहीं भाई, ऐसे ही पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब कुछ कितना लिखना है, तो ये लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है, मतलब 8 से 10 लाइनों में। कोशिश करो 1 पेज का, ये हमने पूरा पैटर्न फॉलो किया। देखिए अपना इसमें कितना 1 पेज में आया पूरा ये सर, ठीक है। क्या किया इसमें बताइए, जीवन परिचय लिखा, जीवन परिचय में पूरा बता दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहां हुआ, तो देखिए सन ब्लैक पेन से लिख दिया। मैं बलिया जिले में, तो बलिया ब्लैक से लिख दिया। दुबे का छपरा ब्लैक से लिख दिया। पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी ब्लैक से लिख दिया, ठीक है। क्या मिला, पद्म भूषण मिला, ब्लैक से लिख दिया। सभापति रहे, ब्लैक से लिख दिया। मृत्यु कब हुई, ठीक है, क्यों हुई, ब्लैक से। यानी कोई भी चीज खास चीज दूर से दिख रही है वो हमने सब ब्लैक से लिखा हुआ, ठीक भाई। साहित्य की योगदान क्या, आप साहित्य के बारे में थोड़ा लिख देंगे और इनकी रचनाएं बताएंगे हम, ठीक है। अब ये कॉपी जिस पे लिखा गया है
बोर्ड की कॉपी थोड़ी सी लंबाई में ज्यादा होती है सर, ठीक है। तो जब आप उस पर लिखेंगे तो लगभग एक पेज के आगे 2-3 लाइनें हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचिए 80 शब्द है तो 8 ही लाइनें लिखनी है। लगभग एक पेज बड़ी कॉपी होगी, 1 से 1.5 पेज हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। बस उनकी रचनाएं देखिए यहाँ पे पूरा प्रॉपर दिखाया, निबंध संग्रह इनके ये वाले हैं, आलोचना साहित्य है, उपन्यास ये है, अनुदित रचनाएं ये है, सब कुछ लिख के दिखाया प्रॉपर, ठीक है। कौन कौन से पुरस्कार मिले, क्या क्या हुआ, और इस तरीके से लगभग 1 से 1.5 पेज में जीवन परिचय आया। पूरे नंबर मिलेंगे अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं भाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, महादेवी वर्मा जी के बारे में आ गए। लीजिए सर, महादेवी वर्मा जी के बारे में हम लिख रहे हैं, तो फिर हमने बिल्कुल वैसे डाला प्रश्नोत्तर संख्या, पहले सामान्य परिचय लिखा, फिर जीवन परिचय लिखा, उसमें भी हमने क्या किया, ब्लैक और ब्लू पेन दोनों का इस्तेमाल किया। साहित्यिक सेवाएं इनकी क्या थी, आखिरी में इनकी रचनाएं लिख दी और इसे भी हमने खत्म कर दिया। लगभग 1 पेज के अंदर ये आ जाएगा आपका जीवन परिचय। फिर आएगा आपका क्या, पंचलाइट, ये ध्रुव यात्रा, ये सब चीजें हैं। तो पंचलाइट के पहले कथाकार बताए कि इसके कथाकार कौन है, अलग से छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन दिक्कत करती हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने पर कथा वस्तु या कथाकार का नाम बताते हो, अब आदमी ने ध्यान नहीं दिया, सारांश छापने लगा, वो नंबर कट जाएगा भाई। तो कथाकार का नाम बताया, कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी है, आता ही है, यही आ जाता अथवा में, तो यही याद कर लो पंचलाइट, ठीक है। इसे पूरा तैयार कर लेना, पीडीएफ को कायदे से बता रहे हैं। आने वाले 10 दिनों में मौज कट जाएगी। हमने आपसे कहा था इवेंट निपटने के बाद हम प्रॉपर आपके लिए आ जाएंगे, और हम आ गए हैं। आज हमने दिन भर सारी चीजें निपटाई, अब हम यहाँ हैं और कल से दिन में ही आपको वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगी, ठीक है भाई। अब इसके बारे में हमने लिख दिया। अब इसमें बीच बीच में आप कोटेशंस यूज करें। कोटेशंस आप कैसे यूज करेंगे, देखिए, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, ठीक। तो अब क्या, ये कुछ स्पेशल लाइन है, स्पेशल लाइन है, बीच में से कोटेशन लिखिए। इससे फायदा क्या होगा वो समझिए। इससे फायदा ये होगा, देखिए, एक लाइन ये चली गई, एक लाइन ये चली गई, ठीक। तो और प्लस अंधाधुंध लिखा हुआ, पवारा नहीं लग रहा, तो इस तरीके से कुछ स्पेशल लाइन है, कोई चीज है, उसे आप लिख के दिखाएंगे, ठीक भाई। उसके बाद मान लिया अपना वही आ जाता हर्षवर्धन वाला, इसमें चरित्र चित्रण। अब यहाँ हर्षवर्धन नहीं है, यहाँ हम जहां पे पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, हमारा ये पेपर था शाहजहांपुर वाला, तो शाहजहांपुर में त्यागपथी आता है। आपके में आप जिस भी जिले से देख रहे हैं, जो भी आता हो सर, ठीक, टोटल 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड के। तो बौरों की वाली हरकतें ना करना, त्यागपति सर जी ने बताया त्यागपति छापा है। आपके में जो आता है, जो लोग शाहजहांपुर से हैं त्यागपति आएगा, बाकी लोगों में जिले में जो आता हो वो उन्हें पढ़ना है, ठीक है भाई। तो हर्षवर्धन की कितनी कायदे लिखा है, त्यागपति पूरा ब्लैक पेन का यूज करते हुए विशेषताएं लिखी हैं, ठीक है भाई। आदर्श पुत्र एवं भाई, बीच में कोटेशंस का यूज किया हुआ है कि मुझ मंद पुण्य को छोड़ना मां भी जाओ, छोड़ो विचार है मुझे चरणों में लिपटाओ। कितना बढ़िया लग रहा लिखा हुआ, देखिए कितनी प्यारी तरीके, कोई कटिंग कॉपी में नहीं है भाई, और ये लिखा गया है 3 घंटे के अंदर भाई, ठीक। देश प्रेमी थे तो पूरा हेडिंग वाइज कायदे से ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दी, सारी चीजें साफ सुथरी तरीके लिख रहे हैं। अजय योद्धा थे, महान त्यागी थे, दिए सम्राट ने निज वस्त्र आभूषण, वहां पर बहिन से भीख में मांग बसंत पहना वाम। सर जी हमें तुझे याद ही नहीं है, तो बना लो। अन्ना खा रहे थे गन्ना, बना दिया। क्या है, मान लिया प्रदूषण पे लिख रहा है, जन जन की यही पुकार, प्रदूषण दूर करो इस बार, क्या दिक्कत है, सारी बनाओ यार, टेंशन थोड़ी है, रटना थोड़ी है, जितना आता है ठीक है, और नहीं है तो बनाओ, क्या दिक्कत है भाई। हिंदी है यार, अगर हिंदी में नहीं बना पाए तो काहे में बनाओगे मेरे भाई। बनाने का मतलब और कुछ नहीं, हिंदी घुमाओ, अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करो, क्या दिक्कत है। कर्तव्य निष्ठ दृढ़ निश्चयी थे कि लेकर चरण रज आर की करता प्रतिज्ञा, आज मैं निर्मूल कर दूंगा धरा से अधर्म गौण समाज में। इस तरीके से लगाओ यार, बेहतरीन, क्या मजा कट जाएगा भाई, ठीक है। फिर संस्कृत आ जाएगी, उसी तरीके से आप डैश 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 करके लिख के दिखाएंगे। पूरा संदर्भ में आप नाम बताएंगे, कौन से भाग से लेगा, सब ब्लैक पेन से दिखाएंगे। अनुवाद प्रॉपर दिखाएंगे, ठीक है। 8वें के काम है, फिर क्या उसी तरीके से फिर इसमें भी वही चीज आ जाती है, श्लोक टाइप जितनी भी चीजें आएंगी सब ब्लैक पेन से। देखिए सुभाष रत्नानी से लिया गया है, प्रॉपर सारी चीजें आपने दिखा रखी है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। फिर अनुवाद लिख के दिखाएंगे। अब ये देखिए, मान लिया प्रश्नोत्तर नंबर 9 में क्या है, आंख का तारा होना, तार लिख गया है, आंख का तारा होना मतलब अत्यंत प्यारा होना। देखिए लिखा हो, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा है, आंख का तारा होना, अत्यंत प्यारा होना। फिर वाक्य प्रयोग करते, राम कौशल्या की आंखों का तारा थे भाई, इस तरीके से तो लिखेंगे। संधि विच्छेद करना है तो प्रॉपर लिख के दिया, साक्षर का सा प्लस अक्षर, नरेंद्र का नर प्लस इंद्र, स्वागतम का सु प्लस आगतम, प्रॉपर लिख के दिखाया कि क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है। और ये सब करने में आप खुद भी एक बार सेट को हल करें, पढ़ें। देखिए इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्त, इसलिए अगर आप ये पूरी वीडियो, जो लोग यहां तक देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं कि कैसी चल रही है तैयारी, जो दिक्कतें हो रही हैं उन्हें सॉल्व करेंगे मिलके भाई, टेंशन नहीं लेनी है।
आत्मनेय शब्द में देखिए क्वेश्चन ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। कौन सी विभक्ति वचन, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। नामना शब्द में विभक्ति और वचन बताई तृतीया विभक्ति एक वचन पूरा पर लिख दिया। श्रवण और श्रवण का क्या कान और भिक्षु है। अंश और अंश का कंधा और हिस्सा है। अंबर का आकाश और वस्त्र हो गया। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय हो गया। सारे देखिए प्रश्नोत्तर कायदे से डाल के बिल्कुल प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है भाई। और घर पे एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लें वरना महंगा पड़ सकता है। कई बच्चे ये गलती करते हैं, पेपर बड़ा होता है, सजाने के चक्कर में उनका निबंध यानी ऐसे छोड़ आते हैं, वो फिर कहते हैं 9 नंबर का निबंध छूट गया। तो इस बात की ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है कुछ चीजें छूट रही हैं तो टाइम याद देखो, घड़ी मान के जाओ नॉर्मल वाली, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं होगी, घड़ी मान के जाइए, प्रॉपर देखिए। अगर लग रहा है कि चीजें छूट रही हैं तो भगाओ। फिर निबंध के लिए आखिरी में आधा घंटा बच जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है सर 20 मिनट बचे हैं कोई दिक्कत नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लेंगे, भी पहुंचेंगे तो बताएंगे। अब मान लीजिए इसके बाद क्या आपको क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन करने को आएगा, ठीक है ट्रांसलेट कर दीजिए। तो संस्कृत में अच्छा ये वाक्य सही करने को आएंगे, तो तुम मेरे से मत बोलो, तो तुम मुझसे मत बोलो, वाक्य सही करने को आएंगे, ठीक है। फिर रस लिखने को आएगा तो आप रस लिख सकते हैं, शांत रस यहाँ पे लिख दिया है। आखिरी में स्पष्टीकरण रस में आप जरूर लिखेंगे। यहाँ निर्वेद स्थायी भाव है, जो स्थायी भाव याद कर लेना है, जैसे हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है, करुण रस का क्या है, इस तरीके से चीजें, ठीक है, श्रृंगार रस का क्या है, ठीक है, इस तरीके की चीजें आप देख लें, बस हो गया। अगर किसी का शोक होगा, किसी का यति होगा, सबका अलग अलग, और लिख के दिखा दिया क्या स्थायी भाव है, इस तरीके से बता दिया। थोड़ा एक्सप्लेन यानी स्पष्ट करना पड़ेगा। उपहास उद्दीपन है, स्वतंत्र होने तथा राम के चरणों में रति का कथन अनुभाव है, पूरा लिख के बताइए सर, ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे ये कैसे बताएं, सब थोड़ी है यार। मान लिया शांत रस या करुण रस, एक आपने करुण रस याद किया तो अथवा में आता है, करुण रस हास्य रस आपने 2 याद किए, तो उनके कौन सा स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, पढ़ लो कायदे से यार। बस एक पूरा दिन भी अगर आप हिंदी को देते हो मजा काट दो कि इस बात की गारंटी है यार, हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। फिर अलंकार आ गया। अब अलंकार का स्पष्टीकरण थोड़ा लिख के दिखा दिया कि इस उदाहरण में का, मा, रा, गा, मा अक्षर एक से अधिक बार आ रहा है, तो पूरा स्पष्टीकरण दिखा दिया। तो इससे क्या है, लगता है आदमी को यार बच्चे ने दिखा रहा, समझाया हमें कि अनुप्रास में जहां पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है अनुप्रास अलंकार होता है, लिख दिया। कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी बयारी, क्या का बार बार आ रहा, रा बार बार, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, पतित पावन से रघुपति राघव राजा राम, रा बार बार आ रहा, ठीक। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, बस ऐसे ही तो होता है यार। दोहा लिख दिया। 13 मात्राएं होती, दूसरे चरण और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती, लिख के दिया। मात्राएं लगा के दिखाएंगे आप, जहां पे डबल पाई होगी या बड़े पाई होगी, ठीक है, वहां पे डबल लगेगा। ये देखिए में ऐ की पाई तो डबल लगा दिया, री में बड़ी की पाई डबल लगा दिया, गुरु बोलते हैं इसे। यहाँ पे सिंगल है भा, सिंगल है बा, तो क्या करा लघु लगा दिया, ठीक है। बा में डंडा, धा में डंडा, देखिए डंडे लगे हो तो क्या गुरु लगा दिया। हा सिंगल है तो लघु लगा दिया, यहाँ पे पाई लगी हुई है तो फिर गुरु लगा दिया। गिन लो सर, 2 2 4 1 5 और 1 6 4 10 1 11 और 2 13 हो गई। पहले और चौथे चरण में 13 बहुत आराम से। अब आप कहो कि सर हमें तो जो है दोहा याद नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोहा क्या यार, हनुमान चालीसा वाला तो याद ही होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज, ऐसे आदमी गाना गा गा के याद करता है, ठीक है। निज मन मुकुर सुधारी बर नहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी, बस बन गया दोहा यार। और क्या चौपाई, उसी में चौपाई आ जाए। चौपाई में क्या लिखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक, यही तो चौपाई है भैया। और क्या है यार, अपने आप पाए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, दिमाग लगाओ, हो जाएगा भाई, ठीक। फिर आ जाएगी क्या, छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने हेतु अधिकारी को आवेदन पत्र कैसे लिखें, ले आवेदन पत्र प्रॉपर लिख के। अब इसमें पैटर्न फॉलो करिए, देखिए पूरा सीधा एक लाइन में आया हुआ, ठीक है। तो अब ये क्या, कुछ लोग डिस्को कर रहा होता है, जो लाइन ऐसे ऐसे करके, नहीं सर कोई लाइन यहां जा रही, कोई यहीं से शुरू है, नहीं जी, ये देखिए पूरा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है। अगर आप इस पूरी कॉपी को सही से फॉलो कर लेते हैं, नाम नहीं लिखा जाएगा, यूपी बोर्ड में नाम नहीं लिखा जाएगा कॉपी में, याद रखिएगा। डेट भी मत लिखिएगा, ठीक है, दिनांक नाम डाल के छोड़ दीजिएगा भाई, ठीक है। चाहे तो नाम में आप आबासा लिख लें, वरना मत लिखें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक। फिर आपका आ जाएगा निबंध आखिरी में, स्वच्छ भारत अभियान जन जन का कल्याण कैसे। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे, प्रस्तावना 2 नंबर की होती है। यह स्वच्छ भारत अभियान है, आपको याद रखना है कि आप कौन सा टॉपिक चयन करते हैं। 4-5 टॉपिक होंगे, आप देखिए इस बात से नहीं मतलब कि देखो एक बात याद रखना, मान लिया अगर 4 टॉपिक तो प्रदूषण पर सब लिखेंगे। अब आप प्रदूषण पे, ठीक है, आप कह रहे सर जी हमें और किसी बन जाता, हम भी प्रदूषण पे लिखो। फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें कोटेशन यूज कर सकते हो। या प्रदूषण में मान लिया अगर आपको लगता है थोड़ा सा आप में टैलेंट है, आप कुछ दिखा सकते हो चित्र द्वारा। मान लिया स्वच्छ भारत अभियान में आप झाड़ू बना सकते हो, गांधी जी का चश्मा वाला जो लोगो वो बना सकते हो, दिखाओ। जो दिखेगा वही बिकेगा मेरे भाई। आज के जमाने में
कहते नहीं है कि आप क्या करो, एक बढ़िया चार मंजिल मकान बना लो, एक बढ़िया थार ले लो, एक संग में एक और गाड़ी ले लो, और भले कुछ ना हो तुम्हारे पास, कोई ना जानता हो, अरे यार भाई, और सेठ जी नमस्ते, नमस्ते हो गई। तो जो दिखता है वही बिकता है, यही आदमी कर रहा है। हमारे टाइप लोग 4 सालों से CV साइन लेके घूमे, अरे यार चीमड़ आदमी है वो, उन्हें क्या मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, उन किस चीज पे काम कर रहे हैं भाई। तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन ओवरऑल लोग दिखाते हैं और जलवा भी खेलते हैं, बस सीधी सी बात है भाई। तो उसी तरीके से आपको प्रस्तावना लिखनी है, उसके बाद कम से कम आपको 6 से 7 हेडिंग्स लिखनी पड़ेंगी। जैसे देखिए, मोदी जी की स्वच्छता अभियान की संकल्पना क्या है, स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब हुई, ठीक है। प्लस ऐसे लिखते समय देखिए व्यक्ति क्या करता है, शुरू से ही वे करने लगता है। 2-3 तरीके के ऐसे होते हैं। जैसे नंबर 1 क्या होता है, या तो उसके फायदे और नुकसान होंगे, ठीक है, आखिरी में आप कोई सुझाव दे सकते हैं, या फिर उसकी शुरुआत कब हुई। अब स्वच्छ भारत अभियान के कोई नुकसान तो है नहीं, तो इसके क्या ही नुकसान लिखोगे। तो इसमें क्या है, इसमें किस तरीके से हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, किस किस तरीके से हो रहा है, स्वच्छ का प्रारूप क्या है, शहरी क्षेत्रों के लिए क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या है, विद्यालयों के लिए क्या है, प्रॉपर डिटेलिंग है, लगना चाहिए नॉलेज। आखिरी में उपसंहार लिख दिया, एक आध कोटेशन लिख दिया, देखिए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, बापू का घर पर पहुंचे संदेश, स्वच्छ और सुंदर हो अपना देश। ये याद थोड़ी करना भाई, ये तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप इस पूरे पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये पूरा पेपर कौन सा है भाई, 2022 का पेपर है मेरे भाई, ये वाला पेपर है, ये वाला। अगर आप ये वाले पेपर के, मतलब ये तो फिलहाल पिछले साल का होगा, इसमें कौन कौन से आए थे, बाढ़ की समस्या, स्वच्छता अभियान, आरक्षण व्यवस्था, साहित्य में लोक मंगल की कामना, कृषक जीवन। तो अगर आप इस पूरे पैटर्न को फॉलो करते हो भाई, 100 में से 100 नंबर का आप करके आओगे, और 100 में से 100 नंबर आपके आएंगे, और आप कहोगे यार कोई सर जी थे जिन्होंने बताया था कुछ। तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए बी डिकेड इन 12 दोस्त, मजा कटने वाला है। यूपी बोर्ड खत्म होने तक मौज काट के रख देंगे, आपके साथ प्रॉपर बने रहेंगे। हमारे सारे ऑफलाइन बैच हमने बंद कर दिया, पूरी तरीके से आपके साथ है। बस आपको मन लगा के मेहनत करनी है, और जितना पंडित जी बताते रहें वो सब करते जाना है। अभी हम आपके लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो पब्लिक कर रहे हैं बी डिकेड इन 12 पे, 1 बजे भी रात में पब्लिक हो, देखो। कल एक इंग्लिश की पावरफुल वीडियो आने वाली, बस मन लगा के देखते रहना है, पढ़ते रहना है, मजा काटते रहना है। सारी PDF, सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे बी डिकेड इन 12 टेलीग्राम पे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।